हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू लैब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ। हमने ब्लड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड वस्कुलर सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ मसल्स, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, a network of close branching blood vessels and blood the fluid which is circulated। ब्लड के बारे में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। हार्ट का काम ही है ब्लड सप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो ब्लड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम ब्लड वेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद में अगर मसल चैम्बर्ड हार्ट है, वहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है। हमने ये चीज़ देखी थी लंग्स में कि लंग्स में जो है वो मसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये चैम्बर्ड मतलब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स इसमें होते हैं। नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड्स वेसल्स, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो इसमें काफ़ी सारी ऐसे ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड यानी कि इट इज़ सिचुएटेड एट द वेंट्रल साइड ऑफ द मीडिया। अब देखिए, जैसे कि हम कोई कॉलोनी में रहते हैं, हम किसी कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी सिविल लाइन में रहते हैं, या फिर आप कोई गांधीनगर में रह रहा है, कोई प्रेम नगर में रह रहा है। तो इस तरीके से होता क्या है कि हार्ट इज़ सिचुएटेड, एक कोई जगह है, हमको हर पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए उसका एक स्पेस, डिफाइनाइट स्पेस डिसाइड करना होता है और उसको एक नाम देना होता है, अदरवाइज़ काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि जिस तरीके से हमारा घर है, हम कहीं मार्केट जा रहे हैं तो हर जगह के अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर हम गुजरी जा रहे हैं, मतलब हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, फिर हमको किराना भी लेना है। फिर उसके बाद अगर हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं तो शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपके क्लोथ्स वाला सेक्शन आ जाता है। तो सबके नाम है ना अपने अपने अलग अलग, कि भैया ये टॉय वाला सेक्शन है, यहाँ पे पूरे टॉयज़ ही दिखेंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही आपकी पूरी बॉडी में भी हर चीज़ को नाम दिया गया है, बस उसको आपको याद करना है और कुछ नहीं है। सो लेट मी ड्रिंक सम वाटर। अब हमको यहाँ पे ये बता रहा है कि वेंट्रल साइड का मतलब होता है सामने की ओर। ऑब्वियसली सामने की ओर ही आपका हार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि पीछे क्या प्रेजेंट है? पीछे तो आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, पीछे आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, जो कि हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी हम हार्ट के बारे में देख रहे हैं। So, heart is situated at the ventral side of the mediastinal space of the thoracic cavity in between the lungs। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसी को हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी, या फिर थोरेसिक रीजन भी बोल सकते हैं, जब हम रीजन के बेसिस पे बात कर रहे हैं। बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होता है कोई एक स्पेस प्रेजेंट होती है, जिस स्पेस का नाम है, जैसे मैंने भी बताया, जैसे आप जाते हो यहाँ वहाँ जगह, कॉलोनी बोल दो, मॉल बोल दो, शॉपिंग मॉल गुजरी, तो वैसे ही इसका जो स्पेस है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, सामने की ओर प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पर, उसका नाम है मीडियास्टाइनल स्पेस। मीडियास्टाइनल स्पेस। उसके बाद में जो लेफ्ट लंग है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा टिल्टेड रहता है, यानी कि इस तरीके से समझ लीजिए कि ये हाथ आपका हार्ट है तो वो इस तरीके से टिल्टेड है। मतलब इसका जो अपर वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये कॉर्डिक नॉच का फॉर्मेशन कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेफ्ट लंग है उसका शेप छोटा है एज कम्पेयर टू द राइट लंग। ठीक है, और इसका जो साइज़ है, अगर हम हार्ट के साइज़ की बात करें तो अभी मैं इस पे आ रही हूँ, ये वाले पॉइंट पे। हार्ट इज़ 5 × 3.5 इंचेस इन साइज़, और इसका जो वेट है वो 300 ग्राम का है तो 300 ग्राम का, लेकिन भैया काम मतलब बोलना चाहिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का हार्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके डेथ होने के बाद भी इसका ड्यूरेशन 20 मिनट्स to 25 मिनट्स का है। जब तक कि ये अलाइव रहता है तो आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसका जो वेट है वो 300 ग्राम है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? ट्रायंगुलर सुपीरियर ब्रॉड पोर्शन इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स राइट साइड।
अब आप ये देखोगे कि आपका जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ तो चला गया है, इसी की वजह से जो आपका लेफ़्ट लंग है वो उसका शेप चेंज होता है और वो छोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू द राइट लंग। लेकिन जो इधर वाला पार्ट है वो तो राइट साइड की ओर है, तो वो इधर वाले पार्ट की तरफ है, ठीक है, राइट साइड, तो स्लाइटली टूवर्ड्स द राइट साइड। जो नीचे वाला पार्ट है वो राइट साइड की तरफ है, ये वाला पार्ट लेफ़्ट साइड की तरफ है, ये वाला पार्ट लेफ़्ट साइड की तरफ है और ये वाला पार्ट राइट साइड की तरफ है, ठीक है। तो लोअर नैरो पोर्शन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लोअर नैरो portion is tilted towards the left side, ठीक है। Heart is enclosed from all the sides by an envelope of two membrane। जैसा कि हमने देखा था लंग्स में भी प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बुलेट प्रूफ जैकेट का एग्जांपल दिया था, वैसे ही हर चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसमें भी प्रेजेंट होती है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर पेरिकार्डियल आउटर पेरिकार्डियल बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड विसरल एंड इनर विसरल मेम्ब्रेन सिरस लेयर कॉल्ड एज। देखिए सबसे पहले तो इसको आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए तब आपको क्लियर हो जाएगा। हार्ट इज एनक्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय एन एनवेलप ऑफ टू मेम्ब्रेन। ऑब्वियस सी बात है, लंग्स में हमने प्लूरा पढ़ा था जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर हम हार्ट की बात करें तो इसमें भी दो मेम्ब्रेन हैं जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। आउटर पेराइटल मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो आउटर लेयर है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में दो टिश्यू होते हैं, वाइट एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो और जो इनर वाली है, जो इनर विसरल लेयर है, ये सिरस लेयर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इन कलेक्टिवली इनको हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इनर और आउटर तो आपको पता ही है, पेराइटल मतलब आउटर एंड इनर मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने बताया था प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वैसे ही इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। वहाँ पे एक नैरो स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम पेरिकार्डियल स्पेस भी बोल सकते हैं या स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, दैट इज़ द पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उसी को हम कहीं ना कहीं जो खाली जगह है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कैविटी का नाम दे देते हैं। जैसे बकल मैंने आपको बताया था, मुंह के अंदर जो आपका खाली स्पेस है बकल कैविटी, नोज़ के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमने सब पढ़ा है, नोज़ के अंदर जो हमारा खाली रीजन है, जो चैम्बर प्रेजेंट है नेजल चैम्बर, उसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। एक्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे जो दो मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्पेस है उसको हमने पेरिकार्डियल स्पेस बोल दिया या पेरिकार्डियल कैविटी बोल दिया, ठीक है। फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियल, उसका काम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है। मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किस तरीके से, एक्सटर्नल जर्क्स काफ़ी सारे, आपको बहुत सारे, ऑब्वियस ही बात है आपके जो लंग्स है और आपका जो हार्ट है उसके आगे रिब केज तो है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें एक्सटर्नल जर्क ऐसे लगते हैं जिससे ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू द हार्ट, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द टू मेम्ब्रेन फ्रॉम द कोलैप्सिंग। ऑब्वियस सी बात है जो दो मेम्ब्रेन है वो आपस में चिपके ना, इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है, जिस कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये दोनों मेम्ब्रेन चिपकती नहीं है, पेराइटल एंड इनर बोलना चाहिए, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो थी वो चिपकती नहीं है साथ में, किसकी वजह से, पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से, ठीक है। और यही रीज़न है, कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि ये फ्लूइड की वजह से भी, अब ये भी तो हो सकता है मसल्स हैं आपकी हार्ट में, मस्कुलर वाला रीज़न है बोलना चाहिए, तो ये आपके रिब्स से जाके चिपक सकता है। तो ये क्यों नहीं चिपकता, व्हाट इज़ द रीज़न, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज़ द रीज़न। यहाँ लिखा है इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। अब ऑब्वियस बात है ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो एक तरीके से फ्रिक्शन हो सकता है, रगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी बोलना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वो सरफेस को बहुत हार्म पहुंच सकता है ना। जो आपकी सरफेस है, किसकी सरफेस, आपके हार्ट की सरफेस, लेकिन वो काय से कवर है, वो दो मेम्ब्रेन से कवर है, एक तो आउटर एंड इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड है और जो मेम्ब्रेन है उसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो काम होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता हार्ट को, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आराम से होता रहता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल हार्ट ऑफ ह्यूमन, द हार्ट ऑफ द रैबिट और मैन, यहाँ पे एक कंपैरिजन बताया है, बाकी रैबिट में काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन बस इतना बताया गया कि 4 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे ह्यूमन हार्ट में 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स होंगे
होंगे, ठीक है। ये होता है पिंकिश कलर का और कॉनिकल शेप का होता है, ठीक है। ऐसा मुट्ठी बंद स्ट्रक्चर आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। द ब्रॉड अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ऑरिकुलर पार्ट। ऑब्वियसली बात है, ऑरिकल प्रेजेंट है तो ऑरिकुलर पार्ट बोलेंगे, उसको हम बेस बोलते हैं। थोड़ा सा उल्टा है, ऊपर वाले पार्ट को बेस बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को एपेक्स बोला जाता है। यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना वेंट्रिकुलर पार्ट, यानी कि जो नीचे वाला साइड है वेंट्रिकल्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एपेक्स बोल देते हैं। तो नीचे वाला, ये देखो ये डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ, ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बेस बोल देते हैं, जो कि ऑरिकल वाला पार्ट है। ये ऑरिकल्स प्रेजेंट है पूरे, ठीक है। ये डायग्राम को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसको पूरा हमने बोल दिया बेस और इसको हमने बोल दिया एपेक्स, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में अब पहले हम इसके ऑरिकल्स के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरिकल्स, देखिए ऑरिकुलर पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ स्मॉलर एंड ऑफ डार्क कलर। ऑरिकल्स के बारे में बताया गया है कि इनका जो कलर है वो एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल डार्क होता है। इनकी जो वॉल्स है वो थिन होती है। इनके जो बीच में वॉल्स है ना, जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इनके बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट होती है, अगर हम सिंपल डायग्राम देखेंगे, अगर हम सिंपल डायग्राम देखेंगे हार्ट का, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक सिंपल डायग्राम, मैंने ऐसा एक नॉर्मल रफ डायग्राम बनाया है और ये 4 चैम्बर मैंने बना दिए। ये आपके ऑरिकल हो गए और ये आपके वेंट्रिकल हो गए, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ की जो ये वॉल है ये बहुत थिन होती है, क्योंकि ऑरिकल का इतना कोई काम ही नहीं है, लेकिन जो वेंट्रिकल की वॉल है वो काफ़ी थिक होती है, ठीक है। और इसका कलर होता है डार्क, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर जो राइट ऑरिकल है, जो राइट ऑरिकुलर सरफेस है वो बिगर होती है लेफ्ट से, ठीक है। वेंट्रिकल्स के बारे में क्या बोल रहा है, ब्रॉड मस्कुलर ऑफ लाइट कलर, ये लाइट कलर का होता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है, मैंने बता दिया। और उसके बाद में इट डज नॉट रीच टिल द टिप ऑफ द एपेक्स ऑफ द हार्ट, सो द राइट वेंट्रिकल इज स्मॉलर देन द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो छोटा होता है लेफ्ट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, ये आपको याद रखना है। So this is all the introductory part of the human circulatory system. In the next video we will talk about the another topic of the blood vascular system, human circulatory system, और इसको हम बोल सकते हैं blood and circulation। ये तो ये इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। So please keep watching the videos, do subscribe the channel. Thank you.